चलिए अब अपने नेक्स्ट टेस्ट पे चलते हैं, जो कि है कटु और पंजेंट टेस्ट। अब आप कटु को डिवाइड करेंगे दो पार्ट में, तो कटु मतलब पंजेंट, तीखा। अगर कोई नहीं समझ पा रहा है, इन दोनों का मतलब तीखे को कहते हैं, जैसे मिर्ची मिर्ची वाला। तो अब इसमें दो एलिमेंट जो डोमिनेंट है उसकी हम बात करते हैं, वो है फायर और एयर एलिमेंट। इन दोनों एलिमेंट से मिलके सबसे मैक्सिमम जो होते हैं वो ये एलिमेंट होते हैं, और इनसे मिलके बनता है हमारा पंजेंट टेस्ट। अब हम इस पे बात करते हैं कि इतनी वाता, पित्ता और कफा, इन तीनों में से किसको सूट करेगा। तो देखो, जिसके पास, अब तक तो बेसिक कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे, जिसके पास जिस चीज की कमी है उसे वो चाहिए। वाता के पास ये दोनों एलिमेंट नहीं है, आई एम सॉरी, कफा के पास ये दोनों एलिमेंट नहीं है। कफा के पास क्या होता है, अर्थ और वाटर। तो ना ये अर्थ है ना वाटर है, तो इसे जो तीन एलिमेंट चाहिए उसमें से ये दो है, तो सबसे ज्यादा सूट करेगा ये कफा वालों को। ठीक है, अब अगले बात कर लेते हैं हमारे पित्ता वालों को। पित्ता वालों में क्या होता है हमारा, फायर और आपका वाटर। अब इसमें से एक एलिमेंट आ जाता है यहाँ पे, इतना सूट नहीं करेगा। और ऑफ कोर्स पित्ता वालों को सबसे ज्यादा दिक्कत किससे होती है, गर्मी से। जहां फायर आ जाती है पित्ता वाले से, गर्म गर्म वाली चीज हो जाती है, तो इनको इतना नहीं सूट करेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं वाता वालों की। वाता वालों में हो जाता है हमारा एथर प्लस एयर एलिमेंट। अब ये एयर एलिमेंट यहां से आ गया। ठीक है, तो मतलब इन दोनों को इतना नहीं सूट करेगा, सबसे इनको करेगा। अब इनसे ज्यादा वाता को सूट करेगा, यानी 1, 2 एंड 3। अब आप ये समझ लो क्यों, कि भी तो है ना, क्यों सूट करेगा। अब ऐसा होता है ना, ये गर्म है, अब देखो ना फायर जहां आ गई ना वो गर्म है, वाता वाले रहते हैं ठंडे, इसलिए इनको थोड़ी गर्मी की हमेशा जरूरत रहती है, तो इनको इनसे ज्यादा सूट कर जाएगा। इसीलिए पित्ता वालों को तो गर्मी सबसे बड़ी दिक्कत है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इनके एग्जाम्पल्स की, कि किस किस में होता है। तो आपको पता है अनियंस। अब जो भी चीज आप समझो ना तीखी होती है, सारी इसमें आ जाएगी। सबसे पहले आप किस चीज को जानते होगे ना, चिली, जो लाल मिर्च, हरी मिर्च, काली मिर्च, ये सारी आ जाती है आपके पंजेंट टेस्ट में, तीखा। आपको ये पता है, ठीक है। अब कुछ चीज आपको, अगर आपको ओनियन का नहीं पता है, ओनियन भी तीखे में आ जाती है, आयुर्वेद इसको तीखे में रखता है। वैसे भी आप देखो ना कि अगर आप वैसे खाते हो थोड़ा सा और आपके आंख वाक सब जगह से पानी आना शुरू हो जाता है, तो अभी आपको उसमें पता लगा इसके वन ऑफ द बेनिफिट होता है कि ये पानी निकलता है, इसका भी काम है। या फायर आ गई ना, वहां पे पानी खींचेगी, मतलब अग्नि पानी को उड़ाती है, ऐसा समझ लो, ठीक है। अब एक गार्लिक आपको बताया, हो गई रेडिश मूली, वो भी होती है, ठीक है। ब्लैक पेपर मैंने बता दिया आपको, चिली पाउडर, ये सब जिंजर वगैरह, अदरक वगैरह, ये सब उसके अंदर ही आ जाते हैं, ठीक है। ये लहसन हो गई, लहसन प्याज, ये सब जितनी मिलते हैं ना, ये सारी तभी कहा जाता है कि बहुत ज्यादा नहीं खाना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये फिर ना मतलब बॉडी के टिश्यूज वगैरह बहुत ज्यादा खराब करता है अगर आप इसको ओवर करेंगे तो, ठीक है। अब इनके क्वालिटीज के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। ऑफ कोर्स हीटिंग हो जाता है, फायर एलिमेंट से हीटिंग आ गया, शार्प हो जाता है। अब देखो जो अग्नि के तत्व है ना, ये देखो, ये हीटिंग आया है अग्नि से, शार्प अग्नि से, ड्राई एयर से, लाइट एयर से, पेनिट्रेटिंग घुसता है एकदम। तो ये एक तो फायर है, ऊपर से हल्का है, इसलिए एकदम पेनिट्रेटिंग वाला गिर जाता है। ये सारी जो चीजें है ना, असल में निकल के सारे एलिमेंट्स से आ जाते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, जिसके लिए हर कोई इंटरेस्टेड रहता है, वेट लॉस के लिए। आपका जो कटु टेस्ट है, वो तीखा जो टेस्ट है, वो वेट लॉस में आपकी हेल्प करता है। कैसे, मैं आपको अभी बताऊंगा, ठीक है। थोड़ा सा आप ये समझ लो ना कैसे, क्योंकि ओवरवेट डिजीज में इसको बताया गया है। अब ओवरवेट डिजीज किसकी वजह से होते हैं आप समझो, जो कफा वाले होते हैं ना वो ओवरवेट होते हैं, यानी अर्थ प्लस वाटर एलिमेंट पे काम अगर होगा तब जाके वेट लॉस कम होगा, वेट लॉस होगा आई मीन, ठीक है। अब आप देखो वाटर रिटेंशन, ये हेल्प करता है, वाटर रिटेंशन की जो प्रॉब्लम है ना उसको सॉल्व करने में हेल्प करता है। कैसे, अब क्या नाम है, वाटर रिटेंशन में अगर वाटर कम होगा आपकी बॉडी से, तो आपका जो वेट लॉस है वो होगा। ये काम कौन कर रहा है, आपका फायर और एयर एलिमेंट, दोनों ही ऐसे हैं जो वाटर एलिमेंट को कम करते हैं, ठीक है। अब इसकी वजह से आपका वेट लॉस यहाँ पे होना शुरू हो जाता है, स्पेसिफिकली वाटर रिटेंशन की बात करें। अगर आप ओवरऑल देखें तो फायर और अर्थ, अर्थ एलिमेंट को भी कम करते हैं। कहीं आपकी मिट्टी है, हवा चलेगी तो वो उसको भी उड़ाएगी, आग है तो वो भी मिट्टी को खराब ही करेगी। तो दोनों एलिमेंट काम करते हैं, तो असल में अगर एलिमेंट वाइज देखा जाए दोनों पे काम कर रहा है, लेकिन स्पेसिफिकली वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम ये सॉल्व करता है। तो वो यहां से आ जाएगा कि ये वेट लॉस में ऐसे हेल्प करता है कि जो पफीनेस और ये लगते हैं ना कि ब्लोटेड ब्लोटेड सा फील हो रहा है, बंदा लग रहा है जेली जेली सा हल्का सा, तो वो वाला पार्ट यहाँ पे सॉल्व करेगा, ठीक है। ओवरवेटिज्म हो गया। फिर एक दूसरी चीज, क्योंकि फायर एलिमेंट है यहाँ पे, फायर एलिमेंट का स्पेसिफिक रोल है क्योंकि इंप्रूव डाइजेशन करता है। कफा वाले में क्या होता है, फायर एलिमेंट नहीं होता, तो जो मोटे होते हैं ना उनकी क्या अग्नि कम है, जिसकी वजह से मेटाबॉलिज्म कम है, जिसकी वजह से खाना पच नहीं पा रहा है या बॉडी रोक रही है वो चीजें, उन्हें यूटिलाइज नहीं कर पा रही है। तो इसका काम ये यहां से करेगा फायर एलिमेंट, कि आपका डाइजेशन इंप्रूव करेगा और आपका यहाँ पे वेट लॉस। नेक्स्ट कुछ और बेनिफिट पे बात कर लेती है। अगर आपने पंजेंट टेस्ट बिल्कुल ही अगर नहीं किया तो आपको क्या क्या हो सकता, क्या क्या आप फायदों से वंचित रह जाओगे इसके। सबसे पहले स्वेटिंग प्रमोट करता है, ऑफ कोर्स आपको पता है कि जब आपका स्वेट निकलता है तो कितने
साइंटिफिक स्टडीज भी है कि आपके जर्म्स और ये सब गंदगी वगैरह निकलती है, तो ऑफ कोर्स आपका जो स्वेट प्रमोट करने में पंजेंट टेस्ट हेल्प करता है। इसलिए भी शायद ये भी कहा जाता होगा कि डॉग्स वगैरह को ज्यादा तीखा भी नहीं देती क्योंकि उनको पसीना नहीं आता है। ठीक है, फिर एक डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है आपकी बॉडी में। आप देखो जब फायर एलिमेंट आ गया ना, ये आपका डिटॉक्सिफिकेशन वाला काम करेगा ही करेगा। ठीक है ना, तो डिटॉक्सिफिकेशन वाला काम यहां से हो गया। फिर एक क्लीनिंग साइनस। अब आप देखो प्याज को की एक वजह से रखा गया है पंजेंट टेस्ट में, प्याज जब काट रहे होते हैं ना तो आपका साइनस इतना क्लियर होने शुरू हो जाता है। वो क्या है, साइनस बेसिकली क्या हुआ, आपके यहाँ के पीछे जो वाटर एलिमेंट है वो जो इकट्ठा हुआ था उसको उसने इरिटेट कर दिया और वो बहने लग गया, तो क्लीनिंग साइनस वाला हो गया। यहाँ पे ये करता है, और जो प्याज बाहर से ही कर देता है इफेक्ट, और जो बाकी पंजेंट टेस्ट है वो आपकी बॉडी में जाके क्रिएट करेंगे। तो ये आपका ऐसे हो गया। तो ऐसे करके आपका जो वाटर की प्रॉब्लम है ना वो यहां से सॉल्व होगी। अब दीपन पाचन, अब आप समझ गए जहां फायर एलिमेंट आ जाएगा वो दीपन पाचन अपने आप आ जाता है। दीपन मतलब अग्नि प्रज्वलित करेगा, पाचन मतलब डाइजेस्ट करके देगा, तो कॉज ऑफ फायर एलिमेंट। अब वॉर्म्स, अब ऐसा क्या होता है ना, कभी आपने देखा होगा ना कि तीखी चीजों पे नहीं आते हैं चीटियां, या फिर अब वॉर्म्स वगैरह देखो नहीं आते थे। मिर्ची पे कभी आपने नहीं सुना होगा ना कि चीटियां आ गई। वो क्या है कि कीड़ों को ना ये टेस्ट पसंद नहीं होता है, कीड़ों को ये टेस्ट पसंद नहीं होता है। अब इसमें क्या होता है कि जो अब लेट्स से कि पेट में कीड़े वगैरह हो जाते हैं ना, तो उसकी प्रॉब्लम भी यहां से सॉल्व हो जाती है। तो अगर आप पंजेंट टेस्ट बिल्कुल नहीं खा सके ना, तो चांसेस है कि वॉर्म्स वगैरह आपके पेट में हो सकते हैं, और अगर है तो आप पंजेंट टेस्ट उसको सॉल्व कर सकते हैं। सिंपली आयुर्वेद वाले ऐसे ही करते हैं। अब बॉडी की ब्लॉकेजेस सेम, ये कॉन्सेप्ट क्या है ना कि ये पेनिट्रेटिंग है, मतलब क्या है, ये घुस सकता है। घुस क्यों सकता है, क्योंकि हल्का है, एयर एलिमेंट है, एयर घुस सकती है। हवा घुस गई, हवा घुस सकती है। हवा जब फायर को लेकर घुसेगी तो पेनिट्रेट करेगी वहां पे, और जो बॉडी की ब्लॉकेजेस है वो वहां पे दूर करेगी। ठीक, फायदे कितने हैं। फिर एक ब्लड थिनिंग का काम, ये भी कहा जाता है कि ये ब्लड थिनिंग का यहाँ पे काम करता है आपके बॉडी में। तो जो जैसे ब्लड थिनर वगैरह के लोग दवाइयां लेते हैं, तो वो काम भी यहाँ पे पंजेंट करने के लिए लेते हैं। अब किसी भी चीज की अति हो जाती है बुरी, तो अब अगर ये आपकी बॉडी में ज्यादा हुआ या आपने ये ज्यादा खाया तो ये क्या नुकसान कर सकता है। सबसे पहले ये आपके कफ को कम करता है, लेकिन कफ हर बॉडी में जरूरी है, हर चीज का एक बैलेंस जरूरी है। अगर कफ आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा कम हो गया ना, तो आपका अर्थ और वाटर एलिमेंट, यानी आपको क्या हो जाएगा, अगर अर्थ और वाटर एलिमेंट कम हो, ढिल्ले ढाले जो होते हैं ना, तो उनके में चांसेस होता है कि पंजेंट टेस्ट ज्यादा है बॉडी में, या फिर वो तीखी चीजें बहुत ज्यादा खा रहे हैं, बॉडी ढिल्ली ढाली हो गई, क्या है, अर्थ हिला पड़ा है, सिस्टम हिला पड़ा है, मतलब स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी। सेम वाटर एलिमेंट अगर कम हुआ तो आपका लश्यर, ड्राइनेस, ये सारी चीजें ये कर देगा। तो आपको ध्यान रखना है कि अच्छा लेवल ऑफ कफ आपकी बॉडी में मेंटेन रहे, तो इसके लिए आपको इसको ओवर नहीं करना है। तो लोग जो बहुत ज्यादा तीखा खाते हैं, और कभी अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन से सेफ इसके वो है, मैंने लिखे हुए हैं, क्योंकि आप जब बाहर खा रहे हो तो आपको नहीं पता वो कोई सा भी टेस्ट डाल देगा उसमें, वो ध्यान नहीं रख रहा है कि आपके लिए क्या सेफ है और क्या सेफ नहीं है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब अगली बात करते हैं कि ये ना हीट रिलेटेड प्रॉब्लम करेगा ऑफ जैसे कि आपने मुंह में भी मिर्ची आ गई ना तो ऐसा करके लगता है, तो क्यों, वो क्यों आग 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 बॉडी में से लगती है ना, वो ये अगर टेस्ट आपने ज्यादा किया, आपकी बॉडी में ये टेस्ट बन रहा है किसी वजह से बढ़ रहा है, तो ये आग आग सा जो लगता है बॉडी में, वो इस टेस्ट की वजह से आपको लग सकता है। जितनी भी आग फायर रिलेटेड प्रॉब्लम है वो सारी इसकी वजह से हो सकती है। फिर कैसे मुंह में छाले वगैरह, ये सारी प्रॉब्लम इसमें हो सकती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप एक उसमें ही खाएं, लिमिटेड उसमें खाएं, क्योंकि एक्सेस कफा आपको भी नहीं खत्म करना है, क्योंकि बॉडी का आपका ओजस ही खत्म हो जाएगा इसमें। अब कुछ चीजें सेफ बताई गई हैं आयुर्वेद में कि जो इतना नुकसान नहीं करेगी, अगर आपको जैसे इसके फायदे भी चाहिए तो वो क्या है, जिंजर और एक पिपली। जिंजर क्या होगी, अदरक, अदरक के बारे में आपने सुना होगा ना, बहुत सारी चीजों में डाली जाती है, कंपैरेटिवली सेफ रहती है मिर्चों वगैरह से। ऐसा नहीं है कि वो मिर्चें वगैरह भी इंपॉर्टेंट है, उनकी अपनी जगह है, इनकी अपनी जगह है, कंपैरेटिवली सेफर। एक होती है पिपली, अभी हर जगह इंडिया में यूज नहीं होती, आप इसको नेट पे भी सर्च कर सकते हैं। इन दो चीजों को सेफ बताया गया कंपैरेटिवली, बाकी पंजेंट टेस्ट। तो अब आप समझ गए होंगे, इट इज ऑल अबाउट बैलेंस। जो चीज आपकी बॉडी में ज्यादा है उसमें आप लोग को कम करना है, जो चीज कम है उसको आपने ज्यादा करना है। इट इज ऑल अबाउट बैलेंस। किसी भी चीज की अति करोगे तो बुरी हो जाएगी, किसी भी चीज की कमी करोगे तो बुरी हो जाएगी। तो असल में आपको 6 के 6 टेस्ट करना है, यहाँ पे बैलेंस बना के चलना है। और मैक्सिमम जो इंडियन होल्ड्स में खाना बनता है ना, वो खाना देख लो, उसमें 6 के 6 टेस्ट आपके रहते हैं। तो बस आपको इस चीज का ध्यान रखना है, अब हेल्दी रहोगे। मेरी इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक आप मेरे चैनल की और वीडियोस एंजॉय कर सकते हैं। टेक केयर गाइस, जय हिंद।